बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैदा ख़राब रहता है, तेज़ाबियत है, घबराहट और बेचैनी रहती है, बदहज़मी और गैस्ट्रो प्रॉब्लम की वजह से सर पर बोझ होना, आँखों पर बोझ होना, जिस्म पर बोझ होना, ये आम सी बात है। और ये जो मैदा ख़राब रहता है ये नाक़िस ख़ुराक की वजह से भी रह सकता है। ज़्यादातर यही है आजकल, चूँकि ख़ुराक खालिस नहीं है और जिसकी वजह से नाक़िस ख़ुराक की वजह से मैदा ठीक नहीं रहता। आयल वग़ैरह जो है वो सही इस्तेमाल ना होना, इसकी वजह से भी मैदा ख़राब होता है। और बसा औक़ात जादू जिन्नात, नज़र बद हसद की वजह से भी मैदा ख़राब होता है। अगर आपको मैदे का मसला है वो जादू जिन्नात की वजह से हो या यह है कि नाक़िस ख़ुराक की वजह से या किसी और वजह से मैदा ख़राब है, तो इसके लिए एक घरेलू नुस्खा देंगे, बेहतरीन टोटका है, वो आपने घर में ही बनाना है और फिर उसके बाद उसको इस्तेमाल करना है। और इसके साथ साथ एक मुख्तसर सा और बेहतरीन अमल देंगे जो आपने उसी नुस्खे पर दम करके या पानी पर दम करके पी लेना है या खा लेना है, तो इंशाअल्लाह आपका मैदा ठीक हो जाएगा। जादू जन्नात की वजह से हुआ उसका असर भी ख़त्म हो जाएगा। और इसी तरह अगर वैसे भी अगर मैदा आपका ख़राब है, बदहज़मी है, गैस ज़्यादा बनता है और इसी तरह जो है वो चीज़ हज़म नहीं होती, खाना खाने के बाद बोझ रहता है पेट पर भी और जिस्म पर भी, तो इस सब के लिए एक बेहतरीन नुस्खा है। पहले वो टोटका सुन लें। पुदीना लेना है आपने, हरा पुदीना, उसे कूट लेना है। कूटने के बाद उसका अरक निकालें और 1 चम्मच सुबह नाश्ते के बाद अच्छी तरह नाश्ता करें। और नाश्ता करने के बाद आपने 1 चम्मच जो है सुबह उस अरक को पी लेना है। और इसी तरह रात को खाना खाने के बाद 1 चम्मच उस अरक की पीनी है। अब आपकी मर्ज़ी है कि आप ये जो दम अभी बताया जा रहा है, ये दम आपने उसी अरक पे करना है या वैसे ही आप पानी पे या खाने पे दम करके आपने खा पी लेना है, जैसे आपको आसानी हो। सूरतुल फातिहा पढ़नी है 7 मरतबा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ पढ़ेंगे। हर मरतबा बिस्मिल्लाह भी पढ़ेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम, सिरातल लज़ीना अन्अमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। 1 मरतबा इस तरह 7 मरतबा बिस्मिल्लाह के साथ पढ़ें। फिर उसके बाद सूरतुल क़दर बिस्मिल्लाह के साथ पढ़नी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र, सलामुन हिय हत्ता मतलअल फ़ज्र। 7 मरतबा हर बार बिस्मिल्लाह भी पढ़ेंगे, सूरतुल क़द्र पढ़ेंगे। और फिर उसके बाद सूरतुल कौसर पढ़नी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना अअतैनाकल कौसर फ़सल्लि लिरब्बिका वन्हर, इन्न शानिअका हुवल अब्तर। ये भी 7 मरतबा और हर बार बिस्मिल्लाह भी पढ़नी है। ये तीनों सूरतें आपने पढ़नी है और पढ़ने के बाद उस अरक पर, जो आपने अरक निकाला है पुदीने का, उस पे दम करके आप इसको पी लें, यह भी ठीक है। नहीं तो आप पानी पे दम करके भी पी सकते हैं। किसी और चीज़ पर, खाने पीने की कोई भी चीज़ हो, खजूर ले लें, कोई मीठा ले लें, उस पे दम करके आप खा लें, पी लें, इंशाअल्लाह इंतहाई मुफीद है। जादू जन्नात, नज़र बद हसद का असर अगर मैदे में है वो भी ठीक हो जाएगा। और इसके साथ साथ अगर कोई मैदे की प्रॉब्लम है तो सूरतुल फातिहा और ये तीनों सूरतें शिफ़ा के लिए भी हैं इंशाअल्लाह। इन तीनों सूरतों में मैदे की बीमारी की शिफ़ा भी है और साथ में जादू जन्नात, नज़र हसद का ये जो मसला है उसका तोड़ भी है। दोनों सूरतों में अल्लाह के फ़ज़ल व करम से फ़ायदा है। बहुत मुफीद और मुजर्रब अमल है, बारहा का आज़मूदा है, बहुत सारे लोगों ने यह अमल किया, अल्हम्दुलिल्लाह खूब फ़ायदा हुआ। आप भी करें। अल्लाह करे कि आपके ये जो मैदे का मसला है, जिसकी वजह से आपके सर पर भी बोझ रहता है और आप अक्सर परेशान रहते हैं, अल्लाह करे कि यह मसला आपका हल हो जाए।